आपने पंजाबी में सुना तो होगा ना, पिछवाड़े में किल्ला ठोक देता। ये ऐसा ही हुआ है। ये उन आशिकों के लिए है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी मशूकाओं से मिलने के लिए जाते हैं। मालिक छोटे से पौधे को जब जवान करता है ना, इस वजह से करता है कि कल को उसके साए के नीचे बैठेगा, उसका फल खाएगा। ये 3 जो मैंने आपको वाक़ियात बताए हैं, ये नसीहत लेनी चाहिए उन लोगों को कि जो अपनी मशूक़ी के चक्कर में अपने टाइम बर्बाद करते हैं। और क्वेश्चन सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर ये जो सिलसिला है, यहाँ पे किसी को ट्रैप करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद करना, शुरू करके उनसे हरासा करके पैसे निकलवाना, जैसे कच्चे वाले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AR ऑफिशियल से मैं हूँ आमिर बशीर। आज का जो मेरा व्लॉग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट और मुनफरिद इस वजह से होगा क्योंकि ये व्लॉग जो मैं करने जा रहा हूँ ये उन आशिकों के लिए है जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपनी मशूकाओं से मिलने के लिए जाते हैं। और उनके साथ वहाँ पर क्या होता है, उनको सज़ाएँ वहाँ पे क्या होती हैं, आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। और उनके वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें। माली छोटे से पौधे को जब जवान करता है ना, इस वजह से करता है कि कल को उसके साए के नीचे बैठेगा, उसका फल खाएगा। और माँ बाप भी अपने बच्चे को इस वजह से परवान चढ़ाते हैं कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सबसे पहले मैं जो एक वीडियो का छोटा सा एक तस्वीर जो है, सिर्फ मैं छोटी सी वो ब्लर करके आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, वो असल में है क्या, उसका जो डिटेल है वो मैं आपको ख़ुद बता देता हूँ। आपने पंजाबी में सुना तो होगा ना, पिछवाड़े में किल्ला ठोक देता। ये ऐसा ही हुआ है। इलाके का नाम मेंशन नहीं मैं करना चाहता। वहाँ पर ये लड़का गया है मिलने के लिए तकरीबन 400 किलोमीटर दूर से अपनी मशूक को। जब वहाँ पे पहुँचा है तो उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आप इमेजिन करें कि क्या सज़ा दी होगी, उसे मारा पीटा होगा। ज़हन में यही आता है ना, उसको मारने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक स्पेशल डंडा तैयार करवाया और डंडा तैयार करने के बाद उसके पिछवाड़े में उसे खोंप दिया गया। पूरी बॉडी उसकी सुर्ख रंग से भर गई है और जो चारपाई है वो भी सुर्ख हो गई है। इवन के जो फर्श था वो भी सुर्ख हो गया हुआ है। और चीखो पुकार एज यूजुअल जिस तरह फिर तकलीफ़ होने के बाद बंदे को होती है। ये सिर्फ एक वाक़या है। उसके बाद एक दूसरा वाक़या होता है मंडी बाउद्दीन वाली साइड पे। लड़की बुलाती है अपने आशना को और वहाँ बुलाने के बाद उसका नफ्स काट देती है। और तीसरा वाक़या तो ऐसा है जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सनसनी फैला दी थी कि यार ये क्या हो गया। इमेजिन करें कौन सा होगा, आप भी ज़हन में आ रहा होगा यार ये कौन सा वाक़या है। ये वाक़या ननकाना साहब वाली साइड का, जहाँ पर लड़की बुलाती है अपने आशिक को के मिलने के लिए। जब वहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद जब उसका खावंद लड़की का उसे पकड़ता है तो उसे जो वो उसकी बीवी के साथ करने के लिए आया होता है तो उसको उसके साथ 5 आदमी उसकी बीवी के सामने सारा कुछ वो करते हैं। फिर 377 का एक पर्चा भी लॉन्च होता है और उसकी नाज़ेबा वीडियो भी बनाई जाती हैं। ऐसे दर्जनों वाक़यात बड़े पड़े हुए हैं। ये तो वो हैं कि जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं FIRs और वीडियो बाहर निकल आती हैं और आप तक हम पहुंचा देते हैं। लेकिन ऐसे सैकड़ों वाज़त होते होंगी जो कि मंजर आम पर नहीं आती और इससे भी बदतर वहाँ पर सलूक उनके साथ किया जाता है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो माँ बाप हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बात फिर गुमसुम के वहाँ पे आ जाती है कि इस किस्म के जो लड़के होते हैं उनका अंजाम तो यही होना चाहिए। लेकिन अगर उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए जो उनके बड़े हैं वो उन्हें पहले से डायरेक्शन दे रहे होते तो शायद वो ये नौबत ना आती। अक्सर की तो वहाँ पर अमवात भी हो जाती हैं। ये 3 जो मैंने आपको वाक़ियात बताए हैं, ये नसीहत लेनी चाहिए उन लोगों को कि जो अपनी मशूक़ी के चक्कर में अपने टाइम बर्बाद करते हैं और लड़कियों से मिलने के लिए दूर दूर तक इतना घंटों का सफ़र तय करके चले जाते हैं। कच्चे के इलाके के वाक़यात भी आप रोज़ाना सुन रहे होंगे। वहाँ पे लड़की हनी ट्रैप करती है लड़कों को। वहाँ बुलाने के बाद जब उन्हें संगलों के साथ बांध के उनकी पिटाई होती है, पानी फेंक के डंडे मारे जाते हैं, फिर घर वालों को कहते हैं कि हमारी मदद करें, हमें कुछ पैसे यहाँ भिजवाएँ और हमारी यहाँ से जान छुड़वाएँ। उससे पहले अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होता, आपके दोस्तों को पता हो, तो इन चीज़ों से वो बचा जा सकता था। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर ये जो सिलसिला है, यहाँ पे किसी को ट्रैप करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद करना, शुरू करके उनसे हरासा करके पैसे निकलवाना, जैसे कच्चे वाले कर रहे हैं, या उनको उनके बॉडी पार्ट्स को काट देना, जैसे मंडी बाउद्दीन में हुआ है,
जैसे ये एक वीडियो जो मैं सबसे पहले आपके सामने बयान की है कि उसके पिछवाड़े में डंडा खोंप दिया गया और डंडा भी 6 फुट का था और तकरीबन 2 से 2.5 फुट उसके अंदर जब मतलब खोंपा गया और ऊपर से उसे पुशअप किया जा रहा है। इतनी अजियत दी जा रही है कि वो उस सोचेगा भी नहीं कभी कि उसके साथ ऐसा होगा। जो लेटेस्ट वाक़ये के बारे में बता रहा था ना, जो तकरीबन 2 फुट का एक डंडा था जो कि पिछवाड़े के अंदर उस लड़के के डाल दिया गया, तकरीबन उसे 1 फुट तक अंदर डाला गया और उसकी बैक साइड के ऊपर एक कपड़े के साथ मुट्ठी बनाई गई कि जब उसे पुश करेंगे तो वो हाथ पर ना लगे। और लड़का चीखो पुकार कर रहा था, वो लड़का भी अपनी मशूक से मिलने के लिए आया हुआ था और उसके जो वारसीन थे उन्होंने उसे पकड़ा और उसके साथ ये तशद्दुद किया। ये नसीहत है उन आशिकों के लिए, उन बगैरत लोगों के लिए कि जो जाते हैं लड़कियों से मिलने के लिए और बाद में उनका ये हाल होता है। लड़कियां तो ट्रैप करती हैं, इन बगैरतों को समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। उन लड़कियों से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद अपनी सारी ज़िंदगी या तो मर्डर हो जाती हैं या उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी उम्र वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते और सारी उम्र उनके माँ बाप उनके ऊपर पैसे लगाते रहते हैं कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन बेटा कहाँ से ठीक होगा, वो तो मज़े लेने के लिए गया था और वहाँ पे जाके खूब इंजॉय किया और बाद में ये हालत हो गई कि अब उसे डिस्क्राइब नहीं मैं कर पा रहा। और जब उसकी FIR दर्ज हुई जिसके पिछवाड़े में वो डंडा डाला गया तो वो 2 बच्चों का बाप था और शादीशुदा था, इमेजिन करें। और जिस खातून को मिलने के लिए गया वो भी एक शादीशुदा खातून थी। और इमेजिन करें ये किस तरह हमारा माशरा चल रहा है। बच्चे चलो होते हैं कि अनमैरिड होने के बाद ये हरकतें कर रहे होते हैं, उनके साथ फिर ऐसा गलत काम होते हैं। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं और ख़ातून हैं वो किस तरह इन लोगों के अंदर इस जाल के अंदर फंसे हुए हैं और किस तरह बाद में फिर ये वीडियो जो मंजर आम पे आई है और उसके साथ उनके साथ किस तरह उसे बेरहमी के साथ मारा जा रहा है और डंडे को घसीटा जा रहा है उसके अंदर। मेरा ख्याल है ये नसीहत होगी माँ बाप के लिए इन बच्चों के, और जो इस किस्म की आशिकी मशूकी वाले जो लोग हैं, लड़कियों से जो हरकतें करते हैं मिलने के लिए उनके घरों में जलते हैं। 10 फुट की बुलंद इमारत हो ना, वहाँ से छलांग लगाना इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि शैतान इनके ऊपर इतना हैवी हुआ होता है, इनके बस में होता है कि बस समंदर भी हो तो उससे पार करके चले जाएँ। तो फिर उसके बाद जब ये अजियत से गुजरते हैं तो फिर चीखें मार रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इसके बाद काफ़ी लोग बदल जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर गुजर दें और अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है इस हवाले से तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना आपने।